लो भाई देखो इधर चैप्टर 14, ठीक है। और इसमें अगला टॉपिक जो है वो कौन सा है? एक्सरसाइज 14.4। वैसे मैंने आप लोगों को कल की क्लास में बता दिया था। यहाँ से आपके पास बोर्ड एग्जाम में कंफर्म है सेक्शन डी में एक सवाल आएगा, तो आपको सिंसियरली ट्रीट करनी है 14.4 को, ठीक है ना। जैसे बोलते हैं ना पर रीढ़ की हड्डी की तरह है 0.4 इस पूरे चैप्टर की। डन। 4 नंबर का एक ग्राफ कंफर्म आएगा ऐसे सेक्शन डी में, ठीक है ना। इसका बेसिकली इसमें हमें पढ़ना क्या है, इसके अंदर हमें पढ़ना है मीडियन वापस से, जो हम ऑलरेडी किसमें पढ़ चुके हैं 0.3 के अंदर। अंतर इतना सा है, वहाँ पर कैलकुलेशन करनी थी मीडियन निकालने के लिए, यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, ग्राफ बनाना है। लेकिन एक ट्विस्ट हो सकता है आपके एग्जाम में। वो ट्विस्ट ये हो सकता है कि पहले तो आपसे बनवा लेगा ग्राफ, या तो लेस देन टाइप या मोर देन टाइप, और आपसे मीडियन भी कैलकुलेट करवा देगा। फिर आपको ये जरूर बोल सकता है कि इसको वेरीफाई करो कैलकुलेशन करके, तब लोचा और गोचा हो जाएगा तुम्हारी जान को। अब ऐसे मान लो आपके ऊपर एक साथ 2 सवाल हो जाएंगे, मतलब 0.4 की अप्रोच भी लगाओ, फिर 0.3 की बताओ, तो मैं आपको पूरा एक सवाल ऐसे ही करा के बताऊंगा जिसमें ग्राफ होगा और कैलकुलेशन भी होगी, ठीक है। देखो अब इसमें हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीएफ डिस्ट्रीब्यूशन। किसका? सीएफ डिस्ट्रीब्यूशन का। इसमें देखो आपको 2 तरह के ग्राफ पढ़ने हैं। कितने तरह के? 2 तरह के। उसमें पहला तो आपको क्या पढ़ना है? लेस देन टाइप ओजी। कौन सा पढ़ना है? लेस देन टाइप ओजी। ये ओजीव है, ठीक है ना। और ओजीव को प्यारे बच्चों हिंदी में तो बोलते हैं तोरण, ठीक है ना। और अपनी अंग्रेजी भाषा में, मतलब अपनी तो नहीं है, अपनी तो राष्ट्रभाषा क्या हिंदी है, अपनी तो राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, अपनी तो है नहीं अंग्रेजी। बाकी अपनी भाषा में अपन, मतलब अभी आप लोग जो इसका मतलब क्या होता है? कर। क्या होता है? ओजीव का मीन्स होता है कर, और बाकी हिंदी में इसको बोला जाता है तोरण, ठीक है ना। अब ये तोरण तुम मार मत लेना भैया, जिसने मारा है ना वो कहीं नहीं बचा, तोरण ने इसको मार दिया। एग्जांपल हां जी बिल्कुल, मॉडर्न टाइप ओजीव, ठीक है, मॉडर्न टाइप ओजीव, ठीक है। अब जब लेस देन टाइप ओजीव आपका बनेगा ना, तो आपको क्या करना है, जो याद रखना है, ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है? ग्राफ। तो ग्राफ बनाते समय आप क्या क्या लोगे? एक तो एक्स एक्सिस लोगे और एक क्या लोगे? वाई एक्सिस। इसकी सहायता से आप ग्राफ बनाओगे। वाई एक्सिस पर हमेशा सीएफ को ही लिखा जाता है। किसको लिखा जाता है? और जब एक्स एक्सिस की बात होती है तो इस पर हमेशा क्या आती है? अपर लिमिट। क्या आती है इस पर? हमेशा अपर लिमिट। क्लियर? बात समझ में आ गई। और बात करते हैं किसकी? मॉडर्न टाइप ओजीव की। तो मॉडर्न टाइप ओजीव में भी अब जब हम एक्स एक्सिस लेंगे एक बार, तो क्या लेंगे? एक्स एक्सिस, और दूसरी बार हम क्या लेंगे? वाई एक्सिस। और जब एक्स एक्सिस लेंगे तो 100% यहाँ पर हम लेंगे लोअर लिमिट। क्या लेंगे? लोअर लिमिट, ठीक है। और बात करें किसकी? इसकी, ये फिक्स है, यहाँ पर हम क्या लेंगे? सीएफ। अब बात करते हैं इसकी ग्राफ की, तो इसका ग्राफ आपको देखो ऐसा दिखाई देगा, जैसे आपकी एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, इसका ग्राफ आपका नीचे से ऊपर बढ़ता हुआ जाएगा कर्व शेप में ऐसे, ठीक है, इस तरह से जाएगा आपका। और बात करें इसके अंदर जब आप ग्राफ बनाओगे, ठीक है ना, जैसे यहाँ OX हो गया, OY हो गया, ऊपर से नीचे आएगा इसका ग्राफ। क्या आएगा? ऊपर से नीचे आता हुआ जाएगा। क्लियर? बात समझ में आ गई। यहाँ हमें क्या लेंगे? यहाँ लेंगे हम अपर लिमिट। क्या लेंगे? यहाँ पर अपर लिमिट। यहाँ लेंगे सीएफ। हिंदी में अपर लिमिट को ऊपरी सीमा बोलते हैं, और इंग्लिश में सीएफ का मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, और हिंदी में होता है संचयी बारंबारता। क्या होता है? संचयी बारंबारता। यहाँ लेंगे हम लोअर लिमिट। क्लियर? और यहाँ पर हमारा सीएफ क्या रहेगा? फिक्स। जब ग्राफ प्लॉट कर दोगे आप, तो उसके बाद आपको निकालना मीडियन ग्राफ की हेल्प से। तो उसके लिए आप क्या करोगे? n/2। क्या करोगे? n/2। और n/2 की जो भी वैल्यू है उसको आपको y एक्सिस से रीड करनी है। व्हाट आई सेड? n/2 की जो भी वैल्यू आएगी उसको कहाँ से रीड करनी है? y एक्सिस से। जो भी वैल्यू आई, सपोज करो ये वैल्यू थी वो, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। व्हाट आई सेड? परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे कर्व के ऊपर। कर्व को जैसे ही वो टच करेगा, आप उसी पॉइंट से, जैसे यहाँ पर इसने इंटरसेक्ट करा ना, एक परपेंडिकुलर आप किस पर गिरा दोगे? एक्स एक्सिस पर। कहाँ गिरा दोगे? और यहाँ से वैल्यू को रीड कर लेना, ये आपकी मीडियन होगी। कौन होगी? आपकी मीडियन। क्योंकि मैंने आपको हमेशा पहले दिन से बताया है, मीन, मीडियन और मोड, जब ये तीनों हम कैलकुलेट करते हैं ना, तो हमेशा ये ऑब्जर्वेशन में से निकलते हैं। किसमें से निकलते हैं? ऑब्जर्वेशन बोले तो क्या होते हैं? क्लास इंटरवल। क्या होता है? क्लास इंटरवल, उसमें से निकलती है। सेम यहाँ पर भी वही आप n/2 करोगे। सपोज करो ये आया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया और यहाँ पर आपने ज्वाइन कर लिया, ठीक है ना। आगे बात समझ में, वहां से रीड कर लेना, वहां से आपका क्या निकल जाएगा? मीडियन निकल जाएगा। तो आप एक बार इतना लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन, है ना। हाँ जी,
देखो अब सुनो मेरी बात, 14.4 में सवाल दे आएगा, ये सवाल दे दिया आपको। सवाल की भाषा क्या होगी, इसको कन्वर्ट करना है आपको। किसमें कन्वर्ट करना है, लेस देन टाइप। अपना पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, फर्स्ट, और लेस देन टाइप ओजी पढ़ रहे हैं। सवाल में क्या लिखा होगा, ये टेबल देगी, टेबल देने के बाद कहेगा इसको लेस देन टाइप सीएफ डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज करो। पहली भाषा क्या लिखी होगी, लेस देन टाइप सीएफ डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज करो। दूसरी भाषा ओजी बनाओ। फिर तीसरी भाषा क्या लिखेगी कि आपने जो मीडियन निकाली है ना, उसको वेरीफाई करो कैलकुलेशन करके, वेरीफाई बाय कैलकुलेशन। और कैलकुलेशन का मतलब है कि हमें बैक टू कोवेरिएंट मतलब पॉइंट 3 में जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा, पॉइंट 3 में। तो पहला अपन इसको सीएफ लेस देन टाइप सीएफ में कन्वर्ट करते हैं। तो पहले इसका कन्वर्जन देख लो कैसे होगा। कन्वर्जन के लिए क्या करना है आपको, क्लास इंटरवल नहीं लिखना है, क्योंकि हमारा पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं, वो टॉपिक क्या है हमारा, लेस देन टाइप ओजी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको लेस देन टाइप सीएफ में कन्वर्ट करना है। तो सीआई नहीं लिखना है, सीआई की जगह आपको यहाँ पे लिखना है अपर लिमिट। क्या लिखनी है, अपर लिमिट। और यही अपर लिमिट आपकी एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगी। अपर लिमिट का मतलब है ये वाली भाषा पकड़नी है आपको। अपर लिमिट है ना, ये 100, 200, 300, ये लोअर है, ये अपर है। तो हमारी पहली भाषा क्या होगी, लेस देन 100, ठीक है, लेस देन 100। फिर हम लिखेंगे लेस देन 200, फिर हम लिखेंगे लेस देन 300, फिर हमारा आ जाएगा लेस देन कितना हो जाएगा 400, और प्यारे बच्चों लेस देन 500। अगला कॉलम हमारा एफ नहीं होगा, इस जगह हमारा क्या होगा, क्या होगा, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना और गांठ बांध लेना। हमने मीडियन में पॉइंट 3 में जितने भी सवाल करे थे ना, जितने भी प्रीवियस एक्सरसाइज में, वो सारे के सारे लेस देन टाइप थे। हमने वहां जितने भी सवाल करे ना पॉइंट 3 में, तमाम के तमाम क्वेश्चंस लेस देन टाइप थे। कौन से थे, लेस देन टाइप। क्यों, क्योंकि हम सीएफ बताओ कैसे निकाल रहे थे वहां, ये पहला नंबर हम यू क्यों लिख रहे थे, सीएफ एफ की सहायता से तो निकालते हैं, पहला नंबर यू क्यों लिख रहे थे, अभी भी हम वही कर रहे हैं। फिर 5 में हम 2 को जोड़ रहे कितना आ रहा है 7, वहां भी हमने यही किया था। 7 में हमने 2 को जोड़ा कितना आया 16, वहां भी यही कर रहे थे ना। 16 में 3 जोड़ा तो कितना हो गया 19, और 19 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया 20। एज इट इज हम यहाँ भी वही कर रहे हैं ना। तो इसका मतलब क्या है, पॉइंट 3 में जितने भी सवाल आपने करे वो सारे के सारे सवाल क्या थे, लेस देन टाइप थे, वो लेस देन टाइप थे। क्लियर। ये तो मैंने चेंज कर दिया टेबल को, किसके अंदर चेंज कर दिया, लेस देन टाइप। किसमें, लेस देन टाइप सीएफ डिस्ट्रीब्यूशन में, लेस देन टाइप सीएफ डिस्ट्रीब्यूशन में। अब बात करते हैं इसके ग्राफ की। तीसरा पॉइंट हमारे सवाल का, तीसरा पॉइंट हमको बनाना है ग्राफ। अब ग्राफ वाली बात अब थोड़ी सी यहाँ पर ध्यान रखना और बात को ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, ठीक है। और देखो वो बात क्या है, यहाँ पर तो हम एक्स एक्सिस पर तो किसको लेने वाले हैं, अपर लिमिट। किसको लेने वाले हैं, अपर लिमिट। क्लियर, बात समझ में आ गई। और वाई एक्सिस पर हम प्यारे बच्चों क्या लेने वाले हैं, सीएफ। क्लियर। लेकिन हमारी पहली अपर लिमिट कितनी है, 100। और अब आप बात को ध्यान से समझना, हम जब ग्राफ की लाइनें देखते हैं ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक ब्लॉक में 10 लाइनें तो होती है, 100 लाइनें तो नहीं होती ना जो हमारा लिख रहा है। तो जब अगर हम 10 से बड़ी कोई भी वैल्यू लिखते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, 10 से बड़ी जब भी हम कोई वैल्यू लिखते हैं तो हमें यहाँ पर सबसे पहले बनाना पड़ता है किंक साइन। कौन सा साइन बनाना पड़ता है, किंक साइन। मोटा साइड किंक साइन, ये स्पेलिंग KINK, किंक साइन। कौन सा साइन बनाना पड़ता है, किंक साइन। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं बेटा, मुझे भी नहीं पता। किंक साइन आप भी याद कर लेना, वो मैटर भी नहीं करता आपके लिए। और वो ऐसे बनेगा तो यूं गया, प्यारे बच्चों जैसे ऐसे लग रहा दिल की धड़कने ईसीजी चेक करी जा रही हो तुम्हारी। कभी ईसीजी चेक होती है ऐसी होती है, ऊपर ईसीजी चल रही है, मर गया अब मर जाओ। चलो जाओ, आ जाओ, या जाओ सीधा यहाँ पे ले लो। पहला ही नंबर यहाँ पर कितना जाएगा, 100 से लेके 500 तक जाना है आपको, ठीक है। याद है नॉर्मल वैल्यू से 20 तक तो हमारे ग्राफ में इतनी स्पेस होती है कि हम आराम से 20 तक लोड कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे मान लो वैल्यू कुछ और होती 12 15 26 28 40 या 45 50, तो हम उस केस में 10-10 का गैप ले लेते। क्या ले लेते, 10-10 का। उसमें हम एक लाइन को एक पढ़ते हैं, 10 के बाद जो अगली लाइन आएगी उसको 11 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 11। लेकिन यहाँ ऐसा सीन नहीं है, ठीक है ना। अब ये तो नॉर्मल है तो हम सीधा काउंटिंग नंबर ले लेंगे। आगे बात समझ में, तो आप सीधा क्या शुरू करो, 1 then 2 then 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 11 ये 12 ये 13 14 ये 15 12 बीच में, ठीक है। इसको ऊपर जाना पड़ेगा रास्ता, ठीक है।
ये 16, ये 17, ये 18, ये 19 और ये क्या हो गया 20। आप भी आपका काम भी ठीक है। बात समझ में आ गई? क्लियर? ठीक है, आगे देखते हैं क्या करना है। 100 पर कितना है 5, तो 100 पर 5 को रीड करो। ये 100 में 5 इसको रीड कर लो और यहाँ पर ऐसे देखो अपनी पेंसिल है देना एक बार, पेन दे दो, नहीं तो पेन दे दो, हाथ में दे दो, पेन दे दो एक बार। जैसे पेन मान लो पेन से तो इसका शार्प पॉइंट दिखाई दे रहा है ना, तो इसका और इसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को आपको इस तरह से रखना है। ठीक है ना। आप में से कुछ बच्चे क्या करते हैं, आप में से कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको ऐसे प्लॉट करते ना यूं, उसके बाद क्या करते हैं इसे बनाते मम्मी की बिंदी उसको डिजाइन देते रहते जब तक वो परफेक्ट शेप में नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत बारीक बारीक लाइनें होती हैं। आप तो मम्मी की बिंदी बना जाओगे, टीचर आपकी बिंदी लगा जाएगा, क्योंकि आना था आंसर 14.1 और तुम्हारा आंसर हो जाएगा 14.5, क्योंकि तुमने बिंदी ज्यादा बना दी, मतलब बिंदी को बिंदी नहीं रहने दिया, मतलब पॉइंट को पॉइंट नहीं रहने दिया, उसको क्या बना दी मम्मी के माथे की बिंदी। क्लियर? तो ये आपका आ गया, डॉट लगाया और ऐसे सर्कल घुमा देना, दिख जाएगा वो आपको। 200 पर 7 है तो ये 200 पर गए, ये 7 आ गया आपका। क्लियर? 300 पर 16 है तो 300 पर गए, ये रहा प्यारे बच्चों 16। फिर 400 पर गए तो ये लो 19, वो आपका 19 यहाँ चला गया ऊपर। क्लियर? इसके बाद आप 500 पर गए हो, 500 पर आपका कितना आ गया 20। अब एक बात का ध्यान रखना है, इनको फ्री हैंड से नहीं ज्वाइन करना है। अपनी रूलर लेना, रूलर से पहले इन दो पॉइंट को जोड़ना, फिर इन दो पॉइंट को रूलर से जोड़ना, रूलर समझते हो ना स्केल, और फिर इन दोनों को जोड़ना और फिर इन दोनों को जोड़ना। क्लियर? ये कर्व शेप है, सीधी लाइन कभी नहीं बनेगी। सीधी लाइन बनते ही समझ लो तुमने लोचा और गोचा 100% कर दिया है, क्योंकि ओजिब नाम ही कर्व का है। ओजिब का नाम ही क्या होता है? ओजिब मतलब ही कर्व होता है। समझिए मेरी बात को, कैसे लोचा गोचा नहीं करना है। नेक्स्ट, पहला पार्ट डन, दूसरा पार्ट डन, तीसरा पार्ट मीडियन निकालो ग्राफ से। तो हम करेंगे n/2। क्या करेंगे? n/2। n आपका ये सी आपका आखिरी नंबर हमने करा 20/2 कितना आएगा 10। तो ये रहा 10, देखो दिख गया 10। CF में देखना है, रूलर लगाना और यहाँ से इस कर्व पर एक डालना परपेंडिकुलर। डन। जैसे ही परपेंडिकुलर यहाँ स्ट्राइक करेगा, इसको इंटरसेक्ट करेगा, यहाँ से नीचे x एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देना। तो मे भी हो सकता है, जैसे मैं तो अभी फ्री हैंड से बना रहा हूँ कॉपी इसमें बोर्ड पर, तो गड़बड़ हो सकता है, लेकिन अभी मेरे हिसाब से मैं बोलता हूँ तुम्हें कि इसका आंसर कितना आ रहा है 200। क्या आ रहा है? 200। बाकी आप ग्राफ की कॉपी में बनाओगे तो आपका परफेक्ट आंसर आएगा। ठीक है? आगे बात समझ में? क्लियर? इतना आप नोट डाउन करो, फिर आपको इसका आखिरी पार्ट बचता है कैलकुलेशन वाला, वो और समझा देता हूँ। हाँ जी प्यारे बच्चों, अब इसी में एक पार्ट रह गया कि कैलकुलेशन करके वेरीफाई करो कि आपने जो मीडियन निकाली वो सही है। ग्राफिकल तो निकल गई, अब कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन के लिए देखो आपके पास टेबल बनी हुई है, टेबल में आप सीएफ बना चुके हो, या तो आप उसकी हेल्प ले लो, और उसकी हेल्प लेने में आपको दिक्कत है तो जो आप सीएफ बनाते थे ना 14.3 में, वो यहाँ बना लो, इसमें बना लो सीएफ। देखो ये 5, 7, 16, 19, 20, और आपको पता ही है जो आखिरी नंबर है फाइनली वो कौन होता है? n। और आपने n/2 कर रखा है, वो कितना आया 10। और 10 से ठीक बड़ी सीएफ, 10 से ठीक बड़ी सीएफ कौन है? 16। तो 16 वाला जो रो आपको दिखाई दे रहा है, इसको ऐसे डॉटेड लाइन से कर दो बैक, उससे आपको क्या मिल जाएगी प्यारे बच्चों? मीडियन क्लास। क्या मिल जाएगी? आपकी मीडियन क्लास कितनी हो गई? 200 से 300। तो एक बात तो तय हो गई, क्या कि आपका मीडियन का आंसर 200 से छोटा नहीं आएगा, 300 से बड़ा जाएगा। छोटा 200 से छोटा नहीं होगा, 300 से बड़ा नहीं होगा। तो ये 200 आपका कौन है? n। ये 9 आपका कौन है? f। इसके ऊपर वाला आपका क्या होता है? cf। क्या होता है? cf। और अंतर कितने का इनके अंदर? 100 का, तो वो आपका h। क्या है? h। अब वेरीफाई कर लो, तो वेरीफाई में आपको वही 14.3 का फॉर्मूला काम में लेना है, l प्लस n/2 माइनस cf अपॉन f और इंटू h। तो L की जगह तो लगाओ आप 200, आपका लोअर लिमिट 200 है। क्लियर? प्लस n/2 आपका कितना है? 20, माइनस का CF कितना है? 16 है ना। F कितना है? क्या चीज? अरे n/2 का 10, बिल्कुल बिल्कुल n/2 10 होगा। n/2 10, CF आपका कितना है? माइनस का 16, और F आपका कितना है? F कितना है? 9। क्लियर? और h आपका कितना है? और h आपका कितना है? 700। डन। क्लियर? ये देखो 200 तो यूं की हो गया, प्लस अब ये 10 - 16 करने पर कितना आएगा? माइनस का 6, और वो इंटू 100, और अपॉन में कितना है? 9। क्लियर? वहां कर देता हूँ, देखो कैलकुलेशन। तो यहाँ देखो मीडियन बराबर, ये 200 तो यूं क्यों रह गया, प्लस माइनस कितना होता है? माइनस
ये हो जाएगा देखो आपका 3 9 कटेगा 3 से और 9 6 कटेगा 3 से 2 बार, 3 से 9 3 2 9 और 3 2 6 3 की टेबल से कट गया, 2 को 100 से इंटू कर लो 200, तो ये आ जाएगा 200 और अपॉन में कितना जाएगा 3। इस 200 में पहले 3 का भाग दे दो और डेसिमल में तब्दील कर दो, तो 2 इसके अंदर देखो 3 3 18, 2 बचेगा तो 0 3 3 18, फिर 2 बचेगा तो 66.66। तो आपको करना है क्या है 200.00, उसमें से क्या माइनस करना है 66.66। तो 10 में से 6 गया 4, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 6 गया 3 और ये रह गया आपका 1। तो 133.3 है भाई प्यारे बच्चों, आपकी मीडियन कितनी आएगी 133.34। तो ये मीडियन का परपेंडिकुलर का साइन है ना, ये आप ग्राफ पे बनाओगे तब आपको प्रॉपर दिखाई देगा। हाँ इधर की तरफ कहीं आएगा ये ना ग्राफ, क्यों CF 7 हाँ सर, CF का ले लेना सात सात तो सात में भाई बहुत शार बच्चे बैठे, ये लो सात में सात सुनो हाँ तो मेरा कर सकते ये लो CF 7 है भाई, 7 है तो यहाँ कितना रहेगा 3, ये लो 3 और 3 से कितनी बार घटाइए 3 बार, डन। तो 100/3 और 100/3 का करोगे तो कितना जाएगा 33.33, कितना जाएगा 33.33 और 33.33 से सोल्व कर दो आप, कितना जाएगा आपका यहाँ 33.33 कर दो साहब। तो यहाँ रह जाएगा आपके पास 7, 9 में 10 में 3 गया 7, 9 में से 3 गया 6 166.67, डन। तो ये आपका परपेंडिकुलर थोड़ा सा जो भी है ना इधर की तरफ आ जाएगा, तो ये आपकी मीडियन की वैल्यू चेंज कर लो, इसलिए मैंने इसको उठाया नहीं था। ये आपकी आएगी 166.6। अभी भी गलत है माइनस क्यों कर रहे हो, प्लस करना है क्यों क्यों हाँ ये लो प्लस करो भाई, प्लस करो सही कह रहा है लड़का। ये लो 233 हो जाएगा भाई, 233.33। लो फाइनली अब आपका फाइनली सही हो गया, ठीक है 233.33 डन, सही है, ध्यान देना है, डन। लिख लो फटाफट, लिख लो इसको। हाँ जी देखो अभी इधर नेक्स्ट देखो सेम क्वेश्चन, लेस देन टाइप डन। अगला टॉपिक पढ़ेंगे मोर देन टाइप होती है, कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे मोर देन टाइप होती है, ठीक है। तुम्हारे स्कूल में ये हिंदी में बोलते होंगे तोरण तो बच्चे तो बड़े मजे लेते होंगे यार, और कोविड बैच अलग होगा तो तोरण का नाम सुन के भैया उनका दिल गार्डन रखा होगा है। सर अभी तक यहाँ नहीं अभी तो 8 बजे अपने चला तो पता नहीं क्या होगा। अच्छा चलो यार आओ सुनो भाई, कर देखो भाई, अब आपको मोर देन टाइप ओजिप बनाना है और मोर देन टाइप ओजिप में वही सवाल क्या होगा, इसको मोर देन टाइप सीएफ डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज करो। पहला पार्ट ये होगा, दूसरा पार्ट ओजिप और तीसरा पार्ट होगा कैलकुलेशन करके। तो कैलकुलेशन सिखा दिया वो अपने आप करोगे आप। अब आप यहाँ देखो आप फटाफट से ध्यान समझना भाई, मोर देन टाइप में थोड़ी सी गड़बड़ आप करोगे, लेकिन अपने थोड़े से अपने दिमाग को थोड़ा खुला रखना, ठीक है ना। यहाँ पर रखो आप देखो लोअर लिमिट, क्या लेनी है यहाँ पर लोअर लिमिट, क्लियर। और यहाँ लेना है आपको सीएफ। लोअर लिमिट कौन है 100, ठीक है ना। तो ये देख 0, ये लोअर लिमिट 0 है, फिर 100, फिर 200, फिर 300, फिर 400, ठीक है ना। ये बंद कर दो बेटा, इधर देखो फटाफट से। भाषा पे ध्यान देना, कैसे लिखना है, जो आपको लिखना है वो ऐसे लिखना है मोर देन और इक्वल टू 0, ये है आपकी लाइन। इसका मतलब समझो, 0 से ज्यादा और 0 के बराबर। इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो 0 से ज्यादा और 0 के बराबर। आप वैसे लिख लेना है ना, 0 से अधिक और 0 के बराबर। आप क्या लिखना 0 से अधिक और 0 के बराबर, हिंदी में आप ऐसे लिख लेना। और सीएफ की जगह तो सीएफ ही चलेगा आपका। अब आप मेरी बात को ध्यान से देखना, ये जितने भी क्लास इंटरवल में आपको वैल्यू दिखाई दे रही है, ये सब 0 से बड़ी है और खुद ये 0 के बराबर भी है या नहीं है। ये 0 से बड़ा है, ये भी 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 है, सारी है ना 0 से बड़े, है या नहीं है। और 0 के बराबर खुद है। तो यहाँ पर पहला सीएफ क्या आएगा आपका, इन सब का टोटल, इन सब का टोटल। ध्यान से समझना, क्या कहा मैंने, मोर देन और इक्वल टू 0, 0 से ज्यादा और 0 के बराबर। तो ये सारा का सारा क्लास इंटरवल 0, ये तो 0 के बराबर खुद हो गया 0 वाली वैल्यू, और बाकी सारी 0 से ज्यादा है। तो आपका जो पहला सीएफ आएगा उन सबका टोटल आएगा, और टोटल कितना होगा 7, 16
19 और 21 कितना हो रहा है टोटल 21 डन क्लियर बात समझ में आ गई नेक्स्ट स्टेप मोर देन और इक्वल टू 100 लोअर लिमिट लेनी है अपन को क्या लेनी है लोअर लिमिट टू 100 अपर लिमिट मत ले लेना अब मेरी बात को ध्यान से सुना मैंने क्या लिखा है यहाँ पर 100 के बराबर और 100 से ज्यादा तो ये जो है ना ये 100 इसमें शामिल नहीं था ये है शामिल तो ये कितनी वैल्यू 1 2 3 4 ये सारी वैल्यू कितनी ये और ये इन सबको जोड़ के लिख दो तो 9 तो 11 11 और 3 14 दो 16 क्लियर अगला 200 पे आना है मोर देन और इक्वल टू 200 तो अब ये हटा दो आप क्योंकि ये 200 तो इसमें शामिल ही नहीं है तो यहाँ पर है और मैंने क्या लिखा है 200 के बराबर और 200 से ज्यादा तो ये 1 2 3 लेना है और कितना हो रहा है 14 क्लियर अगला जाओगे आप मोर देन और इक्वल टू 300 तो अब ये नहीं लोगे क्योंकि ये 300 इधर शामिल ही नहीं है तो यहाँ शामिल है तो ये दोनों कितने जाएंगे 5 लास्ट वाला आपका क्या हो जाएगा मोर देन और इक्वल टू 400 तो अब ये नहीं लेना है आपको कि ये 400 यहाँ शामिल नहीं है तो यहाँ शामिल है तो 2 लास्ट में कितना जाएगा आपके पास 2 क्लियर होप सो बात समझ में आ गई क्या यस सर 5 नहीं दिया जाएगा भाई बात को समझो आप इसका मतलब समझो तो लिखा है क्या लिखा है यहाँ पर 0 से ज्यादा और 0 के बराबर तो 0 के बराबर ये रहा और ये सारे 0 के ज्यादा है ना उनकी CF लिखनी है उस CF का मतलब है 0 से ज्यादा और 0 के बराबर 500 के लिए ले खत्म तो 500 के लिए बेटा मोर देन टाइप ओजिब में लोअर लिमिट लेते हैं वो अपर लिमिट है हमें लोअर लिमिट को इस्तेमाल में लेना है क्लियर बात समझ में आ गई हमें किसको काम में लेना है लोअर लिमिट थोड़ा सा कंसंट्रेट करके पढ़ो ठीक है ना अपना दिमाग खुला रखो और सीधी सी बात याद रखो मैथ्स में अगर आपको नंबर लाने ना 100 और 100 तो बहुत रगड़ना पड़ेगा अपने आप से ऐसे नहीं होएगा ऐसे नहीं आएंगे नंबर क्लियर भाई आपसे पहले जो बच्चे नंबर लाए हैं ना बहुत मेहनत करी बच्चों ने बैठ के ऐसी बात नहीं है कि तुम सोचते हो तुमने एक सवाल कर लिया 2 सवाल कर लिए ये एक्सरसाइज हमको आते दोबारा प्रैक्टिस नहीं करेंगे तुम्हारे प्राण निकलते हैं वो बार बार करते हैं तब जाके नंबर आते हैं परफेक्शन आता है इंसान के अंदर ठीक है अब इसका ग्राफ देखो ठीक है यहाँ पर आप क्या लेंगे लोअर लिमिट और यहाँ पर क्या लेंगे और आपकी लिमिट कहाँ से शुरू हो रही है 0 से तो 0 तो ये रहा उसके बाद आप सीधा 100 तो लेंगे 0 तो ये रहा ना आपका सीधा आप 100 लेंगे और जैसे ही प्यारे बच्चों आपने यहाँ ये लगाई 100 तो आपको क्या लगाना पड़ेगा किंग की साइन और वो कैसे बनेगा जैसे दिल की धड़कन हो सर बराबर था चालू हुआ फिर कर गया हाँ जी बिल्कुल ये 200